महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद महाराज हमारे साथ हैं। महाराज जी, हरिद्वार में धर्म संसद होने जा रही है, क्या पूरा कार्यक्रम है, किस लिए करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, सनातन धर्म का समूल अस्तित्व आज खतरे में है। जिस तरह से जिहादियों की जनसंख्या बढ़ रही है, केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में, तो थोड़े दिनों में हो सकता है कि जिहादियों की जनसंख्या इतनी बढ़ जाए कि पूरी दुनिया में वो किसी को भी जीवित न छोड़े। इस खतरे पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है और इसी खतरे पर चर्चा करने के लिए हमने विश्व धर्म संसद का आयोजन किया है। 19, 20 और 21 को श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा श्री माया देवी मंदिर में ये कार्यक्रम होना है। उसी के निमित्त हम जब सब जगह घूम रहे हैं। कहाँ से साधु संत आ रहे हैं? पूरे देश से साधु संत आ रहे हैं। वैसे तो कुंभ का समय है, लेकिन फिर भी काफ़ी संख्या में साधु संत वहाँ पे होंगे, पूरे देश से होंगे। अच्छा, क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे महाराज? मुख्य मुद्दा इस्लाम का जिहाद और हम इससे कैसे बचेंगे, हमारे बच्चे कैसे बचेंगे। आज देखिए जो बांग्लादेश में हो रहा है, जिस तरह से 1-1 साल की 1.5 साल की बच्चियों से 20-20, 25-25 जिहादी बलात्कार कर रहे हैं और उन्हें मार रहे हैं। हमारे लोगों की वहाँ हत्याएं हो रही हैं और जिनकी हत्याएं हो रही हैं उनका अंतिम संस्कार नहीं करने दे रहे हैं। हिंदुओं के पैसे को वहाँ सरकार ने जब्त कर लिया है। सारे हिंदुओं के मठ मंदिर तोड़े जा रहे हैं। वहाँ हिंदुओं की जो संपत्तियाँ थी उस पर कब्जा सेना के और पुलिस के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। तो जो आज का बांग्लादेश है 10 साल बाद के बाद का भारत है। तो मैं भारत के लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो बांग्लादेश में हो रहा है 10 साल बाद यहाँ होगा। तो यही बात सबको बताने के लिए मैं घूम रहा हूँ। अभी आपने देखा कि जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, एक दबाव बनाया जा रहा है। किस पे दबाव बनाया जा रहा है? किस पे दबाव बनाया जा रहा है? दबाव बनाना चाहिए सरकार पर, नरेंद्र भाई मोदी पे, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। उन पर दबाव बनाया जाना चाहिए कि वो बांग्लादेश में सेना भेजें और बांग्लादेश का विभाजन करके हिंदुओं के लिए एक अलग देश बनाएं। अगर इसके लिए कोई दबाव बनाता हो, आपको दिखाई दिया हो तो मुझे बता दीजिए। लोग जगह जगह पता नहीं क्या कर रहे हैं, अपनी सेल्फी ले लेके सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। हिंदुओं के ये ड्रामे हिंदुओं को समाप्त करके छोड़ेंगे। हमारी सरकार है हिंदुओं की सरकार, तो हिंदुओं को कहीं और। अब तो विपक्ष कह रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं, मायावती ने कहा, बहन मायावती ने कहा है कि वहाँ सेना भेजो। तो केंद्र सरकार को वहाँ सेना भेजनी चाहिए ताकि वहाँ हिंदुओं के लिए एक अलग देश बने। आज भारत और आज पाकिस्तान में और बांग्लादेश में दोनों जगह जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके दोनों जगह एक एक देश बनने चाहिए। इसके लिए हमें अपने प्रधानमंत्री पर दबाव बनाना होगा, भारत के प्रधान। और आप किसी से मांग करते रहो, क्या मोहम्मद यूनुस मांग सुन रहा है हिंदुओं की? मोहम्मद यूनुस जैसा राक्षस जो वहाँ खुलेआम खड़े होकर कत्ल करवा रहा है, वो क्या हिंदुओं की मांग सुनेगा? यहाँ कितने प्रदर्शन कर लो। हमें केवल इतना करना है कि अपनी सरकार पर दबाव बनाना है। अपनी सरकार पर दबाव अभी मुझे कोई बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम अभी उठा नहीं है। अपनी सरकार इसमें काम करना शुरू करे, उसके बाद हमें यूएनओ पर दबाव डालना है। आज तक इतने बड़े बड़े हत्याकांड हिंदुओं के हो, लेकिन यूएनओ बोलता ही नहीं कुछ भी, और उसका सबसे बड़ा कारण है हम खुद नहीं बोलते। तो यूएनओ को भी हिंदुओं के इस हत्याकांड पर बोलना पड़ेगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो हिंदुओं, भारत तो हिंदू बाहुल्य, फिर भी यहाँ जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसके बारे में यूएनओ को बोलना पड़ेगा। अगर यूएनओ नहीं बोलता तो यूएनओ हमारे किसी काम का नहीं है। हम सब लोगों को मिलकर यूएनओ को यहाँ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। हमें यूएनओ की ज़रूरत नहीं है। अगर यूएनओ हिंदुओं की रक्षा के लिए बोलेगा ही नहीं तो हमें यूएनओ की ज़रूरत क्या है? तो दबाव केवल भारत के प्रधानमंत्री और यूएनओ, दो ही चीज़ों पर बनाना है। बाकी कितने धरना प्रदर्शन कर रहे हो भैया, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप प्रधानमंत्री पर दबाव नहीं बना सकते, यूएनओ पर दबाव नहीं बना सकते, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अभी सीरिया की घटना किस नज़र से देख रहे हैं? अल्पसंख्यक हैं, वहाँ चले गए। देखिए, सीरिया की घटनाएं तो हर मुसलमान देश में ऐसा ही होता है। मुसलमानों में ऐसे सत्ता परिवर्तन होते हैं, मुसलमानों में हमेशा यही होता है। सीरिया से पहले इराक में यही हुआ, अफगानिस्तान में यही हुआ, पाकिस्तान में यही चल रहा है, बांग्लादेश में यही तो चल रहा है। आपस में लड़ते हैं और जो दूसरे अल्पसंख्यक होते हैं उन्हें मार लेते हैं। सीरिया में इस टाइम बड़े पैमाने पर ईसाइयों का कत्ल हो रहा है, बांग्लादेश में सब जगह यही हो रहा है। जहाँ जहाँ इस्लाम है, जहाँ जहाँ इस्लामिक कंट्री है, वहाँ यही हो रहा है। और दुर्भाग्य ये है कि हम ये सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर भी भारत को इस्लामिक कंट्री बनता हुआ देख रहे हैं। यहाँ जिस तरह से एक वर्ग जिसे तथाकथित अल्पसंख्यक कहा जाता है, जो कहीं से भी अल्पसंख्यक नहीं है, मुसलमान भारत में अल्पसंख्यक नहीं है बल्कि दूसरे नंबर की मेजॉरिटी है। सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी इन इंडिया, वो अल्पसंख्यक नहीं है, वो दूसरे नंबर की सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है भारत में। और जिस तरह से वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, जिस तरह से उनके यहाँ आबादी बढ़ रही है, ये सारी मानवता के लिए खतरा है। मैं हिंदुओं से अनुरोध करना चाहता हूँ, ये तुम्हारे पास आखिरी शरण स्थली है। अगर ये भी तुम्हारे हाथ से चला गया तो इतनी बुरी हालत होने वाली है, तुम सोच नहीं सकते। जो अभी आपने देखा कि जो घटना हुई है संभल में, उसे किस नजरिए से देखते हैं महाराज? देखिए, संभल की छोड़िए, दुनिया में जहां भी कोई बड़ी मस्जिद है, पुरानी मस्जिद है, उसे खोद के देख लीजिए, उसके नीचे से मंदिर निकलेगा ही निकलेगा। मोहम्मद के समय में जो काबा में पहली मस्जिद बनी थी ना, वो भी मंदिरों को तोड़ के ही बनी थी, जबकि अरब में जगह की कोई कमी नहीं थी।
मोहम्मद के बाप दादा जिस मंदिर में पूजा करते थे, मोहम्मद ने सबसे पहले उस मंदिर को तोड़वाया और फिर मस्जिद बनवाई। जबकि मोहम्मद अपने बाप दादों के धर्म का सम्मान करते हुए उन मंदिरों को छोड़ भी सकता था, लेकिन मोहम्मद ने यह कहा कि मेरा तो जन्म ही इन सब मंदिरों को तोड़वाने के लिए हुआ है। उसका कहना था कि भाई जो मेरा अल्लाह है उसके सिवा जो भी है वो झूठ है, तोड़ो मंदिर, तो मंदिर तोड़वाए गए। तो ये तो अरब से परंपरा शुरू हुई है, जहां जहां इस्लाम फैला वहीं मठ मंदिर तोड़े गए, वहीं निर्दोष लोग मारे गए, वहीं औरतों की मंडियां लगी और वहीं लूटमार हुई। ये कोई नई बात थोड़ी है। संभल की घटना बिल्कुल सत्य भाई, वहां तय है, वो मंदिर था। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं कि तमाम विपक्षी नेता वहाँ पर जा रहे हैं, संभल जा रहे हैं, तमाम तरह के सरकार को भी घेर रहे हैं कि सरकार का प्रायोजित ये नहीं, सरकार का कोई प्रायोजित नहीं था। अगर पुलिस वालों पर पत्थर, क्या सरकार के हिसाब से न्यायालय अब सरकार के हिसाब से चलने लगे हैं? अगर तुम पुलिस वालों पर पत्थर फेंकोगे तो क्या पुलिस वाले तुम पर फूल बरसाएंगे? अपनी जान ना बचाएं। वो सीओ साहब जो है अनुज चौधरी, उन्होंने कहा कि भाई हम अपने मरने के लिए थोड़ी पुलिस फोर्स में भर्ती हुए हैं। उनके बच्चे नहीं है क्या पुलिस वालों के? तो क्या पुलिस वाले मरते हुए देखते रहते क्या? ये विपक्षियों के पास क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है, उन्हें तो केवल इन मुसलमानों को सिर पर चढ़ा के इनका, क्योंकि वो देख रहे हैं कि इनकी आबादी बढ़ रही है, हिंदुओं में दम है नहीं, हिंदू जातिवाद पे बढ़ जाएगा, जो नेता उसकी जाति उसके साथ लग जाएगी, प्लस मुसलमान को वोट जोड़ लेंगे। ये राजनीति इस हिंदुस्तान में चल रही है। हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है, हिंदू बर्बाद हो रहा है, हिंदू का विनाश आ रहा है। लेकिन जो विपक्षी नेता हैं उनको जाने से क्यों रोका जा रहा है? संभल कभी किसी को रोका? क्या करेंगे वहां पर जाके? क्या करेंगे वहां पर जाके? वहां जाके वो आतंकवाद को तो बढ़ावा देने वाले हैं। कोई अच्छी बात कर रहे हो, शांति की अपील करने जा रहे हो तो सब जाओ, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जिन्होंने जो वहां पे आतंकवादी जो पुलिस फोर्स पे पत्थर फेंक रहे थे, वो आतंकवादी जो मारे गए, हम उनसे मिलने जाना चाहते हैं, उनके परिवार वालों से मिलने जाना चाहते हैं। तो भाई क्यों जाना चाहते हो भाई? तुम वहां शांति की अपील करने जाओ ना, हिंदुओं को भी समझाने जाओ, मुसलमानों को भी समझाने जाओ, सबको समझाने जाओ, लेकिन वो इसके लिए नहीं जा रहे। ना वो कोई पूजा करने जा रहे हैं, ना कोई नमाज पढ़ने जा रहे हैं, वो तो जनता को भड़काने जा रहे हैं, और जनता में भी जो आतंकवादी जनता है उसे भड़काने जा रहे हैं। जिस तरह के दावा किया जा रहा है कि वहां पाकिस्तान निर्मित जो कारतूस थे वो भी मिले हमारे, मेरठ में ढूंढ लो। इसे तुम्हें संभल क्यों जाना है? मेरठ में ढूंढ लो, मैं बता दूं आपको, हमारे डासने में आ जाओ। पाकिस्तान का असला, रूस का असला, अफगानिस्तान का असला, अमेरिका का असला, मस्जिदों में जितना चाहो उतना असला ढूंढ लो। इसके लिए संभल जाने की क्या जरूरत है? लगवाओ यहाँ पे रेड आप। कहां? मेरठ में, मेरठ की मस्जिदों में लगवाओ रेड। मुस्लिम बाहुल्य कॉलोनी में यहाँ पे लगवाओ रेड, आपको यहाँ बहुत सारे कारतूस मिलेंगे। इसके लिए संभल जाने की क्या जरूरत है? क्या लग रहा है वैसे, जैसे कि माहौल इस समय चल रहा है, आप देख रहे हैं 27 विनाश विनाश सर्वनाश सर्वनाश। देखिए मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, 27 में कौन आएगा, 29 में कौन आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी। लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूं, 29 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा, और अगर ये चमत्कार 29 में किसी तरह से रुक गया, माँ और महादेव की कृपा हो गई, तो 34 में कोई रोक नहीं सकता। और जिस दिन भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा, केवल 20 साल के अंदर 40% हिंदू मर्दों का कत्ल होगा, 50% हिंदू मर्द स्वतः या किसी कारण से धर्म परिवर्तन करेंगे, 10% जो हिंदू मर्द बचेंगे वो या तो विदेशों में रहेंगे या रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे। 100% औरतों का वही होगा जो महमूद गजनबी के समय में हुआ, जो मोहम्मद गौरी के समय में हुआ, जो तैमूर लंगड़े के समय में हुआ, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ। उनके साथ वही करेंगे जो पहले मुसलमानों ने किया है। तो ये विनाश आ रहा है, और ये विनाश केवल भारत का नहीं, पूरी दुनिया का विनाश आ रहा है। मैं पूरी दुनिया को ये समझाता हुआ घूम रहा हूं। आपको फिर ये कैसा लगता है, कैसे रुकेगा आप इसे विनाश होता है? ये तो हिंदुओं को सद्बुद्धि दे भगवान। हिंदू थोड़ा मजबूत हो, घरों को मजबूत करें, परिवारों को मजबूत करें, परिवारों में ज्यादा बच्चे पैदा करें, अपने बच्चों को अपने घर परिवार की रक्षा के लायक बनाए, तो बच सकता है। वरना कोई अब सरकारों के भरोसे मत रहो। फौज, कश्मीर में ये फौज भी थी, कश्मीर में ये संविधान भी था, कश्मीर में ये पुलिस भी थी, कश्मीर में ये सारे नेता भी थे, और कश्मीर में सरकार भी उस समय उनकी थी जिनकी सरकार आज केंद्र में है। वीपी सिंह की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से। वो एक लड़की है ना, वो हमारी बेटी इल्तिजा मुफ्ती कह रही थी ना कि हिंदुत्व जो है भगवान राम को शर्म आनी चाहिए। उसने कभी ये नहीं कहा 2 जाटों में तो भगवान राम को शर्म आ जानी चाहिए। और मुसलमानों ने अल्लाह अकबर करके करोड़ों निर्दोष लोगों की हत्याएं कर दी, करोड़ों बहन बेटियों को बर्बाद करके मंडियों में बेच दिया, दूसरों के करोड़ों मंदिर तोड़ दिए। उन्हें अल्लाह को कभी शर्म नहीं आई, बस हमारे श्री राम को शर्म आनी चाहिए। तो भैया ये महाविनाश के सूचक है और महाविनाश आने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद हमेशा अपने बयानों को लेकर कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहते हैं, और जो विश्व धर्म संसद होने जा रही है उसके लिए मेरठ पहुंचे हैं, तमाम जगह जा रहे हैं, कह रहे हैं कि बड़ी संसद होने जा रही है। विपक्ष पर भी हमलावर नजर आए हैं और देश के हालातों पर भी उन्होंने चिंता जाहिर की है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।